नमस्ते। दुनिया का इतिहास हिंदी में इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम पुष्कर सुनील कुलकर्णी है। आज के इस वीडियो में आपको मैं नॉर्वे या उत्तर यूरोपीय स्कैंडिनेवियन देश की जानकारी देने वाला हूँ। नॉर्वे यह देश प्राचीन काल से वाइकिंग्स के नाम से जाना जाता है। वाइकिंग जनजातियों के लोग वहाँ हजारों सालों से रहते आए हैं। उससे भी पहले लोह युग यानी कि आयरन एज, कॉपर एज और स्टोन एज में भी वहाँ पर प्राचीन सभ्यताएं देखने को मिली थी। ईसा पूर्व यानी कि 1700 से 500 ईसा पूर्व बीसी में यानी कि बीसी में बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले यानी कि ईसा मसीह के पैदा होने से पहले वहाँ पर स्मारक राज्य की स्थापना की गई थी। ईस्वी सन मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद 8वीं सदी में या शताब्दी में वहाँ वाइकिंग्स ने कई रेड्स की थी। आसपास के यूरोपीय देशों में नेवल एक्सपेडिशन कैरी किए थे और वहाँ पर कुछ देशों पर हमले करके वहाँ लूटपाट भी की थी और कुछ सालों तक वहाँ राज भी किया था। वहाँ के राजाओं से उनके युद्ध हुए और बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी। ईसावी सन 1130 से 1240 के बीच में नॉर्वे के राजपुत्रों या राजाओं के बीच में गृह युद्ध हुआ था। यह युद्ध सिंहासन के लिए था, सत्ता में आने के लिए था। इसे नॉर्वेजियन सिविल वॉर के नाम से जाना जाता है। इस सिविल वॉर के बाद नॉर्वे का आधुनिक इतिहास की नींव लिखी गई थी। नॉर्वे का अच्छा वक्त वहाँ से शुरुआत हुई थी। नॉर्वे के अच्छे दिनों की शुरुआत तब से शुरू हुई थी। नॉर्वे में 1397 में डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन इन देशों ने मिलकर कैलमार संघ की स्थापना की थी। डेनमार्क की रानी पहली मार्गरेट यानी कि मार्गरेट प्रथम, मार्गरेट दी फर्स्ट ने इसमें पहल की थी। मार्गारेट की पहल से कालमार यूनियन की स्थापना हुई थी। यह कालमार यूनियन 1523 तक चला था। 1523 में इससे स्वीडन देश अलग हो गया था। यह यूनियन फिर सिर्फ डेनमार्क और स्वीडन का संघ बन के रह गया था। उस दौरान 16वीं सदी में स्वीडन के साथ उनका एक युद्ध हुआ था। उनमें स्वीडन की जीत हुई थी और नॉर्वे को अपना कुछ हिस्सा स्वीडन के हाथों गंवाना पड़ा था। 1626 में वो प्राचीन रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य के साथ उनकी युद्ध हुआ था। उनमें भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने 1656 में भी फिर से एक युद्ध स्वीडन के साथ लड़ा था, फिर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और 1814 में नॉर्वे देश डेनमार्क के कैलमार यूनियन से अलग हो गया था। वह एक डेनमार्क का उपनिवेश यानी कि कॉलोनी बनकर रह गया था। डेनमार्क से आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने नॉर्वे देश ने स्वीडन के साथ एक संघ या यूनियन बना लिया था। 1814 में उन्होंने नॉर्वेजियन स्वीडिश यूनियन की स्थापना की थी। यह यूनियन 19वीं सदी के शुरुआत तक चला था। सन 1905 में नॉर्वे और स्वीडन ने इस यूनियन से अलग होने का फैसला कर लिया था। नॉर्वे को इस यूनियन से आज़ादी मिल गई। नॉर्वे एक स्वतंत्र देश बन गया था। प्रथम विश्व युद्ध यानी कि पहले वर्ल्ड वॉर में नॉर्वे तटस्थ था, यानी कि उसने न्यूट्रल रहने का फैसला कर लिया था। मतलब किसी भी तरफ से उन्होंने पहले प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने से इनकार किया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान
हिटलर की नाज़ी जर्मनी ने नॉर्वे पर हमला किया और उस पर कब्ज़ा कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जर्मनी की हार हुई और नॉर्वे को फिर से जर्मनी से आज़ादी मिल गई। आज़ादी के बाद नॉर्वे ने बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास किया और दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में अपनी जगह बना ली। नॉर्वे एक दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक गिना जाता है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।